यूपी 2027 विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद हस्तिनापुर विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं और उनके सामने जयप्रकाश सिंह मैदान में उतर सकते हैं। ये दावा किया है जयप्रकाश सिंह जी ने। उन्होंने कहा है, एक चैनल को इंटरव्यू देते वक्त बहुत सारी बातें उन्होंने कही, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सनसनीखेज मुद्दा इसमें से निकल के आया वो ये कि जयप्रकाश सिंह जो है वो हस्तिनापुर में चुनौती देने के लिए तैयार हैं यदि चंद्रशेखर आजाद वहां से चुनाव लड़ते हैं। हालांकि चंद्रशेखर आजाद की तरफ से इस तरह की कोई भी पुष्ट खबर नहीं आई है। ये केवल अपुष्ट कयास हैं जो कि मीडिया के गलियारों में लगाए जाते हैं और सोशल मीडिया पर और ग्राउंड पर भी इसकी चर्चा है कि शायद चंद्रशेखर आजाद हस्तिनापुर से दाव आजमा सकते हैं, क्योंकि उनको विधानसभा में दखल देनी है और एक सांसद रहते हुए उनके पास अच्छा मौका होगा कि विधानसभा चुनाव में वो हस्तिनापुर से लड़ें। और हस्तिनापुर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हस्तिनापुर का इतिहास रहा है कि जिस पार्टी का भी विधायक हस्तिनापुर से जीतता है उस पार्टी की सरकार यूपी में बनती है। जब वहां बसपा का विधायक जीता योगेश वर्मा के रूप में, तो वहां पर बसपा सरकार बनी 2007 में। उसके बाद 2012 में वहां सपा विधायक जीतता है और जो हालिया चुनाव हुए उसके बाद के जो चुनाव होते आ रहे हैं वहां भाजपा विधायक लगातार जीतते हुए आ रहे हैं। हस्तिनापुर के समीकरण तो बदले हुए हैं ही। आपको मालूम होगा योगेश वर्मा वर्तमान में समाजवादी पार्टी में है। पिछले चुनाव में वो सपा के टिकट पर मैदान थे। 1 लाख के आसपास उनको वोट मिला। 1,04,5,000 में बीजेपी का विधायक वहां से जीत गया। अब जो बातचीत उस इंटरव्यू में कही, क्योंकि जयप्रकाश जी जो है काफी दिनों से पश्चिम यूपी से दिल्ली एनसीआर से दूर चल रहे हैं, तो हमारी मुलाकात भी उनसे नहीं हो पाई। जब भी मुलाकात होगी इन सारी चीजों पर सारगर्भित चर्चा करेंगे। लेकिन जो मुख्य मुद्दा निकल के आया वो ये है कि खबर इस तरह की है कि हस्तिनापुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। जयप्रकाश जी कहते हैं कि हाँ, मुझे भी सुनने में आया है और ऐतिहासिक विधानसभा है। वो बताते हैं कि जब मैं केरल में प्रभारी था तो वहाँ पर डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ जी भी इस बारे में चर्चा कर रहे थे कि चंद्रशेखर भाई हस्तिनापुर से चुनाव लड़ सकते हैं, क्या किया जाए। उन्होंने कहा कि आकाश जी को उतार दीजिए, उनके लेवल का, उनके मतलब उतना ही मजबूत नेता के रूप में आकाश आनंद जी जो हैं उनसे टक्कर ले सकते हैं। चेहरा तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद जयप्रकाश जी कहते हैं लेकिन रिस्क है और इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि यदि आकाश आनंद जी हार जाते हैं तो एक बड़ा रिस्क हो जाएगा उनके लिए। और इसीलिए उन्होंने कहा कि टक्कर कौन दे सकता है। उन्होंने कहा कि टक्कर मैं दे सकता हूं। उन्होंने कहा कि मेरी अच्छी पकड़ है सभी बिरादरियों में। और बहुत बड़ा दावा जयप्रकाश जी ने इस इंटरव्यू में किया। पता नहीं आपको देखने को मिला होगा या नहीं मिला होगा। कई लोग उसको शेयर कर रहे हैं। जो जयप्रकाश जी के पुराने साथी रहे हैं वो भी उसमें से काफ़ी सारे हिस्से शेयर कर रहे हैं। वो कहते हैं कि यदि मैं वहां से चुनाव लड़ा तो पूरी एससी बिरादरी मेरे साथ लामबंद हो जाएगी और मैं बीजेपी, सपा और एएसपी सबको पीछे छोड़ दूंगा और साथ ही साथ बामसेफ मेरे साथ खड़ा हो जाएगा और जो लोग समाजवादी पार्टी को वोट करते आ रहे हैं वो भी मेरे साथ आ जाएंगे। तीसरा, गुर्जर समाज से भी उन्होंने बताया कि मेरे अच्छे संबंध हैं, मेरी वहाँ रिश्तेदारियाँ हैं। मवाना के इलाके में मेरी काफ़ी मजबूत रिश्तेदारियाँ हैं और कम से कम 50 गांवों में गुर्जर समाज की बैठक कर दूंगा और समर्थन जो है मुझे एक तरफा मिलेगा। उन्होंने सबसे बड़ा दावा किया वो ये कि मैं हस्तिनापुर सीट 100% जिता दूंगा और मैं अगर सीट नहीं जिता पाया तो जिंदगी भर के लिए पार्टी से बाहर कर देना, मैं लिख के देने को तैयार हूं। हालांकि ये सब जो है पूरी तरह कयासों पे आधारित चर्चा है, लेकिन क्योंकि जयप्रकाश जी ने ये सारी बातें कही इसलिए मैं ये बातें आप तक पहुंचा रहा हूं कि राजनीति में नेताओं के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, उनकी सोच क्या है, वो क्या कुछ करने वाले हैं, इसका अंदाजा आपको लग जाता है। और क्योंकि हस्तिनापुर जीतने वाली पार्टी की सरकार बनती है, ऐसे में यदि जयप्रकाश जी यहां बसपा को हस्तिनापुर जिता देते हैं तो उनकी सरकार बनेगी और बीएसपी की सरकार बनेगी। लेकिन यदि चंद्रशेखर आजाद लड़ते हैं और वो जिता देते हैं तो फिर आजाद समाज पार्टी की सरकार बनेगी। कैसे बनेगी, क्या होगा, ये तो मुझे नहीं पता, आंकड़े बताएंगे। या फिर ये मिथक जो है हस्तिनापुर को लेके अगर ऐसा होता है तो वो टूट जाएगा। सबसे बड़ा दावा जो जयप्रकाश जी करते हैं इस चर्चा में वो ये करते हैं कि मैं दावा करता हूं कि चंद्रशेखर भाई 5,000 वोट से ऊपर नहीं जा पाएंगे और अगर वो 5,000 वोट से ऊपर चले गए और मैं चुनाव हार जाऊं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये जयप्रकाश जी जो हैं
हस्तिनापुर को लेकर दावा कर रहे हैं। और जयप्रकाश जी की एक खास बात यह है कि जब वो कोई बात कहते हैं तो वो उन बातों से मुकरते नहीं हैं। यानी कि अगर उन्होंने मुझे किसी पिछले इंटरव्यू में कोई बात कही और आगे अगर मैं उसका उल्लेख करता हूं, चाहे वो बात कितनी ही असहज क्यों ना हो, वो कहते हैं हाँ मैंने कहा था, ये बात मैंने कही थी। और यहाँ तक कि जो बसपा को लेके या बहन जी को लेके या आकाश जी को लेके भी जो उन्होंने पुरानी अपनी तलखियां थी जब वो एक्सप्रेस की थी, उसको लेके भी वो मुकरे नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने जो कहा था गलत कह दिया था या ऐसा या वैसा। वो अपनी बात को बहुत ज़्यादा जस्टिफाई भी नहीं करते हैं। वो कहते हैं हाँ मैंने कहा था, 9 अक्टूबर को मेरी उनसे बातचीत हुई थी और उनकी वापसी में, जो उनकी वापसी हुई थी, उसमें हमारे इंटरव्यूज़ का भी बहुत बड़ा रोल था। वो क्यों कैसे था वो मैं आपको कभी भविष्य में बताऊंगा। लेकिन हस्तिनापुर सीट को लेकर ये जो जयप्रकाश सिंह जी का दावा है, क्योंकि अभी चंद्रशेखर आज़ाद 4 जून से उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन यात्रा लेकर निकलने वाले हैं और आने वाले समय में बीएसपी गतिविधियां भी आपको तेज मिलेंगी, क्योंकि बसपा भी कुछ ना कुछ जरूर प्लान कर रही होगी, प्रत्याशियों पे लगी हुई है। वैसे मैं आपको बता दूं बहन जी कहाँ व्यस्त हैं। बहन जी अब से 15 दिनों के अंदर आधी से ज्यादा सीटों के प्रत्याशी जो है वो फाइनल कर लेगी। हालांकि मैंने जो मोटे तौर पे विश्लेषण किया है अन्य रिपोर्टों में और जो मैं समझ पा रहा हूं वो ये कि ये कोई कंपटीशन का चुनाव या एएसपी बनाम बीएसपी का चुनाव नहीं है। अगर हम व्यापक राजनीति देखें तो ये भाजपा को हराने का चुनाव उत्तर प्रदेश में नजर आता है, जो कांग्रेस या सपा कहती है। और जिस तरह के हालात देश में हैं, जिस तरह की परेशानियां देश में हैं, और कहीं बिल्डिंग गिरती है, कहीं पुल गिरता है, मूलभूत विकास जो है वो नदारद है, महंगाई की मार, नीट के छात्र परेशान, सीबीएसई के छात्र परेशान, हर वर्ग परेशान है, मजदूर से लेकर व्यापारी तक। लेकिन फिर भी बीजेपी लगातार जीतती है और उनके सांप्रदायिक मुद्दे, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, ये सब बदस्तूर चलता रहता है। ऐसे में बीएसपी बनाम एएसपी करना जो है वो दलित राजनीति के लिए नुकसानदेह हो, क्योंकि आप देख लीजिए एनडीए में बहुत सारे ऐसे घटक हैं बीजेपी के जो कि लाइक माइंडेड हैं। बीजेपी सबको साथ ले लेकर चुनाव लड़ रही है। हालांकि कुछ लोग जो ये बातें करते हैं कि विलय कर लेना चाहिए, ऐसा वैसा, देखिए चंद्रशेखर आजाद ने राजनीतिक पार्टी जो बनाई है वो राजनीति में अपना अस्तित्व जमाने के लिए, अपनी ताकत बनाने के लिए बनाई है। और लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, खुली जमीन उनको मिली और खुली जमीन पर उन्होंने अपनी कवायद शुरू करी। उस पे लेके बीएसपी वाले बहुत से आरोप लगाते हैं एएसपी पे, एएसपी वाले बीएसपी पे आरोप लगाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब दोनों को एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ पता है, तो सबके सामने सार्वजनिक रूप से एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी करने की जगह गठबंधन ना भी हो, जाहिर सी बात है गठबंधन तो नजर नहीं आता कि आजाद समाज पार्टी या बीएसपी किसी एक समीकरण का हिस्सा बनेंगे। फिर भी थोड़ी संजीदगी से, आपसी तालमेल और मैच्योरिटी के साथ चुनाव लड़ना ज्यादा फायदेमंद होगा। तो ऐसे में ओवैसी साहब भी प्रयासरत होंगे कि वो बसपा कांग्रेस का एक व्यापक समीकरण बन सकता है। बहरहाल समीकरण से इतर हटके मैंने तो केवल ये आपको हस्तिनापुर को लेके एक चर्चा बताई थी और जयप्रकाश जी का क्या कहना है और क्या दावा है। हालांकि ये खबरें जो हैं अभी अंदर खाने ही चल रही हैं, ग्राउंड पे मूव कर रही हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं वो हस्तिनापुर से चुनाव, जो सुरक्षित सीट है, वहां से लड़ सकते हैं। इस पूरे चर्चा पे जयप्रकाश सिंह जी ने जो कहा, क्या कुछ कहा मैंने आपको बता दिया है। आपका क्या कुछ कहना है, आपके क्या कुछ विचार हैं? और एक मैच्योरिटी और संजीदगी की बात मैं कर रहा हूं कि हेल्दी कंपटीशन के साथ चुनाव एएसपी और बीएसपी लड़े। चुनाव एक दूसरे से लड़ने का है ही नहीं, एग्रीगेट दलित वोट कम हो रहा है, बीएसपी का भी हुआ है और वो पलट के एएसपी की तरफ नहीं गया है। बीएसपी की भी जमानतें जब्त हुई हैं, एएसपी की तो सारी हुई हैं। तो एकमात्र सफलता उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद के रूप में नगीना से मिली है। ऐसे में ये छीटाकशी, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति की जगह समन्वय, सामंजस्य और आपसी तालमेल की राजनीति के साथ बढ़ा जाए तो आने वाली बहुजन दलित राजनीति के लिए बेहतर होगा। आप कमेंट करके बताइए पूरे घटनाक्रम पे जो मैंने आपको बताया, जयप्रकाश जी के दावे पे और चंद्रशेखर आजाद जी के चुनाव लड़ने के आइडिया पे। ये उनका आइडिया नहीं है, ये कयासों में निकल के आया। उन्होंने इस बारे में कोई चर्चा नहीं की, कतई अपुष्ट खबर है ये, मैं आपको साफ कर देता हूं। ये कोई पुष्ट खबर नहीं है, इसको हम उनके साथ जोड़ के नहीं देख रहे हैं। ये तो लोगों की कल्पना से निकल के आया है कि इस तरह की खबरें चल रही हैं। वो कहां से आई हैं
वो तो आपको पता लग जाएगा आगे चल के। आपको क्या कुछ कहना है? जयप्रकाश जी ने जैसा उस इंटरव्यू में कहा था मैंने आपको बता दिया, हो सकता है आपको सोशल मीडिया पे वो वाला इंटरव्यू सुनने को भी मिल जाए। कमेंट करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। यूपी की राजनीति से जुड़ी खबरें और ग्राउंड पे जाके भी खबरें हम आपके लाते रहते हैं, और विभिन्न पार्टियों के नेताओं प्रत्याशियों के इंटरव्यू आपको चैनल पे देखने को मिलेंगे। जो भी पार्टियां मैदान में होंगी उनका क्या कुछ कहना है अपने अपने विधानसभा के बारे में, उनकी क्या दावेदारियां हैं, और यूपी के गांवों में जाकर हम दलितों, मुसलमानों और पिछड़े वर्ग के मतदाताओं से पूछ के आपको बताएंगे कि उनका मन क्या है, उनके दिलो दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन है एक, उसको दबाएंगे, सब्सक्राइब हो जाएगा। जिन्होंने नहीं किया हुआ वो चेक कर लीजिए। आपको लगता है कि आपने किया हुआ है लेकिन आपने नहीं किया हुआ। हमारे अधिकतर दर्शक देखते हैं चाहे करोड़ों की संख्या में, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। कर लीजिए सब्सक्राइब। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।